welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. My loves, आज की रीडिंग है The Romantic Side of Your Future Husband. Okay, कैसे हैं, कैसे रोमांस करेंगे, how things will change, how things will move on between both of you. Okay. तो आज तो बहुत ही रोमांटिक टॉपिक है. तो आपकी ज़ोडिएक साइंस के मुताबिक मैंने पाइल अरेंज किया है. पाइल 1 में आ रही है ज़ोडिएक साइंस टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉर्न. और पाइल 2 वाले हैं लिब्रा, वर्गो, जेमिनाई, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ओके, दिस इज सैजिटेरियस. ये पूरा नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट फॉर्म में सैज लिखा है, बट दिस इज सैजिटेरियस. ऑलराइट. और अगर आपको नहीं इस तरह से अकॉर्डिंगली चूज़ करना, आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है, ग्रुप 1 इज़ येलो ग्रुप, ग्रुप 2 इज़ ग्रीन ग्रुप. ठीक है, अकॉर्डिंगली चूज़ कर ले. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. टाइम स्टैम्प्स आर डाउन देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी इन अ व्हाइल. हेलो लव, माय ब्यूटीफुल. पाइल नंबर 1 ये वाले ज़ोडिएक साइन है. आइए देखते हैं द रोमांटिक साइड ऑफ योर फ्यूचर पार्टनर. ओके, कितने रोमांटिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या होगा उनका रोमांस का स्टाइल. 3 ऑफ वैंड्स, वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ swords, queen, 9 of cups and we have a Knight of Pentacles. Amazing, amazing, amazing. Pile number 1. एक मिनट में ज़रा माइक सेट कर लूँ. ओके, we are back. So पाइल नंबर 1, आपके पर्सन की यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है, दैट इज़ पेंटिकल्स एनर्जी, अर्थ एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो. आई एम ऑल्सो सीइंग हियर एरीज, लियो, सैजिटेरियस. गाइस, आपके पर्सन का जो रोमांस का स्टाइल है, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये पर्सन थोड़ा स्लो है. आई मीन एब्रप्ट और बहुत एक्शन, तेज़ इनका एक्शन नहीं है. मतलब एकदम किसी को पड़ जाओ रोमांस में या एकदम से स्मूच कर लिया जाए, एकदम से पकड़ के दबोच चिल किया जाए. ही इज़ नॉट लाइक दैट. 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. उनको पसंद है स्लो एंड स्टडी रोमांस शुरू किया जाए. ठीक है, स्लो एंड स्टडी रोमांस शुरू किया जाए और उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल पर जाया जाए. ठीक है, मतलब 3 ऑफ वैंड्स, मतलब ये इंसान ऐसा है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल उनको ही वांट्स टू डू 3 थिंग्स विद यू. फॉर एग्जांपल अगर आपको उनको 3 केसेस देनी है, ठीक है, तो वो पहले किसी ऐसी जगह पर देंगे विच इज़ रियली वेरी रिस्पेक्टफुल या ओपन, लाइक आपके फोरहेड पर, आइज़ पर. ठीक है, एंड अगर इनका टारगेट लिप्स है, फॉर एग्जांपल फाइनल टारगेट लिप्स है, तो वो पहले ही आपको फॉरहेड पे किस देंगे, फिर थोड़ा नीचे आएंगे अप्रोच करते हुए, आइज़ पर देंगे, फिर लिप्स पर. ठीक है, इज़ नॉट लाइक दैट डायरेक्ट लिप्स पे जाके तो यू आर फीलिंग ऑकवर्ड, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. नो, इज़ नॉट लाइक दैट. ठीक है, तो इनके रोमांस का स्टाइल है स्लो एंड स्टडी, आगे अप्रोच करना स्टेप बाय स्टेप. यू कैन सी हियर 3 स्टेप्स. ठीक है, तो इवन इफ whenever he will do that thing, that very thing, उसमें भी यही है कि he will proceed towards there gradually, आहिस्ता आहिस्ता करके, स्टेप बाय स्टेप. इवन ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी स्टेप बाय स्टेप, यू नो, आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली ही विल प्रोसीड दैट. एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. मतलब 4 ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स ही इज़ रिलैक्स्ड माइंडेड पर्सन, पेशेंट है, धीरज है. उनको पता है आप यहीं हो, कहीं नहीं जाने वाली, वो आपके हैं, आप उनकी हो.
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगेन यहाँ पर धीरज है, पेशेंस है, ठीक है। और लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ इनकी, कि बेशक ही विल स्टार्ट स्लोली, बेशक वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे आपसे रोमांस करना, प्यार करना, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स कुछ और बता रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि व्हेन व्हेन ही इज़ इन, जब उन्होंने एक दफ़ा शुरू कर दिया, यानी कि व्हेन ही इज़ ऑन हिज टारगेट पे पहुंच के जब वो, फिर नहीं आप इनको हटा सकते। देन ही इज़ फुली एंगेज्ड ठीक है। मतलब आप कितना भी उनको जब रोको, उनको कहो नो स्टॉप ये वो, देन ही विल से नो। अब मेरा वो एक शुरू हो चुका है मोशन, अब ये मोशन नहीं टूटेगा इज़ वेरी रोमांटिक राइट। लेकिन यू विल फील गुड विद हिम ऑल द टाइम। वर्ल्ड एनर्जी है, मतलब आपको उनके साथ बहुत खुशी। वर्ल्ड एनर्जी इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड, ठीक है। मतलब दुनिया की सारी खुशियाँ और एक्साइटमेंट और एक अरोजल जितना आपको फील हो सकता है इस पर्सन के साथ आपको फील होगा। और अगर आप इनसे पहले किसी और रिलेशनशिप में भी थे किसी के साथ, फॉर एग्जांपल, सब नहीं होंगे लेकिन अगर थे, कोई आपका एक्स हस्बैंड था या एक्स बॉयफ्रेंड था, आपको कभी भी वो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिली होगी जो इस पर्सन से आपको मिलेगी, क्योंकि इस पर्सन का रोमांस का स्टाइल ये है कि ये पर्सन चीज़ों को रोमांटिक रखना चाहता है। देन ही वांट्स टू गो दैट फिजिकल थिंग, ठीक है। पहले आपको रोमांस करके आपको सेटिस्फाई करेगा, आप उनको पता होगा कि नाउ आई एम परमिटेड टू प्रोसीड, फिर ये जाके पर्सन आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज ये प्रोसीड नहीं करेगा। पहले ये मतलब ही विल लाइक कि आपका कंसेंट हो, अंदर आपका इजाज़त हो, परमिशन हो, ठीक है। यू वांट इट, इफ़ यू वांट इट देन ही विल डू इट। उसको नहीं पसंद ज़बरदस्त, ज़ोर ज़बरदस्ती वाला बंदा ही नहीं है ये, उसको खुद को अच्छा नहीं लगेगा ना। अब बात आपकी नहीं है इतनी, ये खुद भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता किसी का, चाहता है कि जो बंदा मेरे साथ हो, जो बंदी मेरे साथ हो, उसकी मर्ज़ी शामिल हो, फिर मैं इवन एक स्टेप भी आगे लूँ, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग सम डेज व्हेन यू आर नॉट गुड, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, थकावट है, कभी होता ही इंसान अप एंड डाउन, क्या हो गया राइट। तो उनका अगर फ़र्ज़ करें मूड है लेट्स सपोज, तो डेफिनेटली आपके पास आएंगे वो, किस वगैरह करके आपसे परमिशन आंखों में लेने की कोशिश करेंगे। एंड इफ़ यू आर नॉट परमिटिंग हिम, अगर इवन इफ आई एम सीइंग कि इवन क्या आंखों से ही बता दो, मुंह से नहीं भी बोलो ना, स्टिल भी ये पर्सन जो है ना उसको समझ लग जाएगी कि नो 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 आज इजाज़त नहीं मिल रही, तो पीछे हो जाऊँ बेहतर है, ठीक है। फिर मैं अगेन भी यही बताऊंगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ऑफ कोर्स ही इज़, लेकिन ही इज़ मोर इनटू कि मुझे सेटिस्फेक्शन ऐसे नहीं मिलेगी, मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। बहुत ये ना इमोशनल पर्सन है, बहुत इनके जिसे कह लो सेंसिटिव कह लो, या कह लो कि छोटा सा दिल एंड लाइक इस तरह का, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हाथ आपका ज़ोर से नहीं पकड़ सकते, इवन इफ़ ड्यूरिंग दैट वेरी थिंग, फिज़िकल थिंग भी आप देखोगे ही विल गो वेरी स्मूथ, वेरी स्लो, सुपर स्लो विद यू। तो ठीक है, तो लेट्स सी मोर थिंग्स अबाउट योर पर्सन's रोमांस स्टाइल। 10 of swords, okay. Oh, Empress, Hierophant, ये थोड़ी चीज़ें आगे आ गई हैं, things have proceeded a bit. King of Pentacles, oh my god. Guys, इनके रोमांस का स्टाइल अब क्या है, लेट मी टेल यू। ये तो था शुरू की बात, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वन ही इज़ इन, एक दफ़ा उनका मोशन स्टार्ट हो गया, मोशन में वो आ गए, फॉर्म में वो आ गए, फिर आप उनको नहीं रोक पाओगे, ठीक है। आई कैन सी विद 10 of swords कि
मतलब यू कैन टेल हियर कि कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि नाउ आई कांट स्टॉप हिम, अब नहीं ये रुकेंगे, मैं अब जितना मर्ज़ी कह लूँ। ठीक है, तो ये जो आपके नखरे शखरे हैं ये शुरू में ही देखे जाएंगे। एक दफ़ा आपने परमिशन दे दिया तो ही विल बी लाइक परमिशन इज़ परमिशन, नाउ यू कांट हेल्प योर सेल्फ इवन। ठीक है, तो 10 ऑफ सोर्स फिर मतलब उनका रोमांस है, उनका लव है, जो भी है, ही वॉन्ट स्पेयर यू। I'm being very blunt and very bold with you। एम्प्रेस एनर्जी है, उनको पसंद है आपको देखना, आई मीन इन नेचुरल स्टेट। ठीक है, इन शॉर्ट क्लोथिंग इनको पसंद है आपको देखना, इन अंडर गारमेंट्स, लॉन्जरीज इनको पसंद है, इवन विदाउट क्लोथ्स इनको देखना बहुत पसंद है आपको। ठीक है, आपकी बॉडी को स्टेयर करना, एंड if you are sitting like that, he is staring you, he is loving you, he is making love to you, ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद हैं। ठीक है, एंड आई थिंक यहाँ पर जो पाइल 1 की गर्ल्स हैं, फीमेल एनर्जी जो है, आई कैन सी कि आप खुद भी काफ़ी रोमांटिक हो। ठीक है, आप खुद भी काफ़ी रोमांटिक हो, और आपको उनकी ये साइड पसंद है कि जब पहले परमिशन आपकी थी, ठीक है, आपने उनको प्रोसीड करने दिया, अब नाउ ही इज़ इन, नाउ यू कांट स्टॉप हिम। बल्कि मैं तो ऐसे देख रही हूँ कि यू विल नॉट स्टॉप, आप उनको स्टॉप करोगे भी नहीं, आपको खुद ही अच्छा लगेगा उनका रोमांस का स्टाइल, बिकॉज जैसे जज्बात इनके आगे बढ़ते जाएंगे, ही विल बी लाइक मोर इनटू, ही विल स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू एवरीथिंग, राइट। हेरोफेंट यहाँ एनर्जी है विच इज़ लाइक दिस पर्सन इज रियली what committed person, right। बहुत ही कमिटेड है, इवन लव में, रोमांस में भी आई कैन सी कि काफ़ी हद तक इंसान इन्वॉल्व रहेगा, और डेथ एनर्जी के साथ आपको पूरा बेड पर सेटिस्फाई करेगा, पूरा 110% ही विल सेटिस्फाई यू ऑन द बेड। ठीक है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स यू कैन सी है, दिस इज़ ऑल ड्रेस्ड अप। एक इनकी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, दैट इज़ आउट प्ले, रोमांस के बाद, लव के बाद। ठीक है, कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने जैसे भी आपको अनड्रेस किया है, ठीक है, ड्यूरिंग रोमांस, एंड आफ्टर एंडिंग ऑल दैट, सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद, दिस पर्सन विल कम एंड ड्रेस यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल कार्ड देते हैं, दैट इज़ ऑल ड्रेस्ड अप। यहाँ पर जो था, यहाँ पर विदाउट ड्रेस, एंड एंडिंग है जी ड्रेस अप, राइट। तो ही विल लाइक, या फिर आपको कवर करना, नहीं भी अगर ड्रेस पहननी है आपने कोई, तो कवर करना विद द ब्लैंकेट, विद द कंफर्टर, कोई चादर है, एनीथिंग, राइट। ही विल लाइक टू कवर यू अप इन द एंड। ये आपको उनकी ना ये चीज़ बड़ी पसंद आती है कि लाइक इज़ नॉट ओनली इनटू अनड्रेसिंग थिंग, इसको ये भी पता है कि ढांपना भी है बाद में। ठीक है, ये नहीं कि अपना काम किया और निकल लिए। सो वाओ, very respectful person, very respectful। लव रोमांस, हनीमून, वाओ गाइज, आपकी हनीमून बहुत रोमांटिक होगी। इट इज़ नॉट रियली दैट हनीमून, ये कार्ड सिर्फ वो वाले हनीमून का मतलब नहीं है, ये पूरी लाइफ का कार्ड होता है कि पूरी ज़िंदगी आपकी लाइफ से रोमांस नहीं ख़त्म होने देगा ये पर्सन, इनको बहुत पसंद है रोमांस। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव, go ahead and make the romantic gesture। ये इंसान रोमांटिक है और एक्सप्रेसिव होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ लड़के ऐसे होते हैं कि उनके दिल में बहुत प्यार होता है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनसे नहीं ये बातें होती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो, ये बातें उनसे नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये ऐसा है, इसके माइंड में ये है कि अगर प्यार करता हूँ तो उसको पता होना चाहिए। ठीक है, मेक द एफर्ट। ये इंसान आपके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है और करेगा। ठीक है, क्योंकि आप इनकी पहली मोहब्बत भी हो सकती हो, बिकॉज यहाँ पे चाइल्डहुड लव है। तो आई कैन सी कि हो सकता है आप इनको बचपन से जानती हो या जानते हो, या ये भी हो सकता है कि बस इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप ही इनका ट्रू मेट हो। ठीक है, तो आपके खातिर इंसान किसी हद तक भी जा सकता है ज़िंदगी में। ठीक है,
और ये इंसान हमेशा आपके लिए सेफ़ होगा। आपको हो सकता है कुछ लोगों को माइंड में इंसान वो आ रहा है जिसके बारे में आप रीडिंग सुन रहे हो, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि 110% ये पर्सन आपके लिए सेफ़ है अगर आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो, ठीक है। एंड वी आर हैविंग एंगेजमेंट हेयर, तो आई थिंक एक तो आपका रोमांटिक लाइफ काफ़ी एंगेज्ड रहेगी। मैंने आपको बोला है कि ये इवन ओल्ड एज का रोमांस भी हो सकता है, मतलब ओल्ड एज तक का रोमांस, मतलब अक्सर कपल्स होते हैं ना, साल डेढ़ बाद ख़त्म सब कुछ, और फिर वही बोरिंग लाइफ और वो लड़ाइयाँ शुरू नो। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रोमांटिक पर्सन है, इज क्वाइट रोमांटिक। Still I can see here his romantic gestures. Let's see more. Have patience. बोला मैंने आपको काफ़ी पेशेंस है। इनके मानने में है कि लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इस एनर्जी में देखें इस बच्ची को, इस लड़की को, मतलब इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, एक तो वो लोटस पे बैठी है और इतने मोहब्बत से वो ऐसे दरिया में ऐसे हाथ अपना फेर रही है, एंड लाइक शी वांट्स टू कलेक्ट समथिंग, वो वहाँ से कुछ लेना चाहती है, लेकिन मतलब एवरीथिंग इज़ सो जेंटल, एवरीथिंग इज़ सो डेलिकेट हियर। नेचर जो है, आप जो सी बैकग्राउंड में नेचर है, यूनिवर्स है, दैट इज़ एब्सोल्युटली सपोर्टिंग दिस एनर्जी। और यहाँ पर दरिया के इधर समुंदर झील जिधर बैठी है, इसके नीचे एक और दुनिया है, ठीक है। तो ये जो बच्ची है ये एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन उसको पता है कि नीचे और भी ख़जाने हैं, लेकिन उसको पता वो ये बाद में जाएगी, यहाँ पर बाद में। ये ना बहुत काफ़ी डीप कार्ड है। आप सभी इतना समझ लो कि ये पर्सन कभी भी जल्दबाजी वाला इंसान है ही नहीं, ठीक है। जेंटल है, बहुत एक्सट्रीमली जेंटल है। लव मेक्स द डिफरेंस। लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। आई कैन सी ये इंसान आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। इनको ऐसा मानना है कि लव जो है काफ़ी सिक्योर, जो ट्रू लव है वो आपकी पास्ट वोन्स को हील कर देता है, और उनका रोमांस ऐसे करेगा, ठीक है। आपके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स खरीदना इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है, ये भी एक रोमांस का पार्ट है आपके लिए। फ्लावर लेना, आपके लिए बुके लेना, छोटी सी रिंग लेना, छोटा सा पेट लेना, कुछ भी आपको छोटा सा गिफ्ट देना इनको पसंद है। आस्क फॉर हेल्प। एनीवेज, इस इंसान को हमेशा आपकी ज़रूरत रहेगी ज़िंदगी में। विल ऑलवेज बी देयर के विल ऑलवेज बी देयर कि आप क्या भला विल ऑलवेज बी लाइक के मुझे तुम्हारी हमेशा ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो ये आपके बिना नहीं रह सकते पर्सन, जो मर्जी हो जाए। कुछ लव मैसेज देख लें इनकी तरफ से। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई वॉन्ट टू सी यू। डोंट वरी, आई एम कमिंग। कह रहे हैं कि तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं, मैं तुम्हें वाइफ बनाना चाहता हूँ। आई कन्फेस आई लव यू। क्या मेरी दुल्हन बनोगी? माई ट्रू लव। सोल कनेक्शन। तुम सिर्फ मेरी हो। रात को बहुत सोचता हूँ तुम्हें, मेरी बन जाओ। दीवानों की तरह चाहूँगा। वाह, ये दीवाना है, मैं देख रही हूँ। फाइल नंबर 1, ये है दीवाना आपका। क्या तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ? बी माइन। अपने गम मुझे दे दो। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग माय लव। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, लव यू।
पाइल नंबर 2, ये वाले आपके ज़ोडिएक साइन हैं. Let's check out your romance style, love making style of your future husband with you. Okay, 9 of Cups. Oh my gosh, Devil. 3 of Pentacles. Pile number 2, Spirit, please guide me. 9 of King of Wands. 10 of Pentacles. Hermit. ऐसे रिवर्स में है, इसको रिवर्स में लेना पड़ेगा बिकॉज एब्सोल्युटली डिफरेंट मीनिंग. 9 of Pentacles. 8 of Pentacles. Okay. Pile number 2. जी, तो आपके जो है हस्बैंड अभी मैं क्या बोलूँ, टेबल के साथ किंग ऑफ वैंड्स का आना. एक्चुअली द थिंग इज़ कि आप में से बहुत सारी लड़कियां स्टिल अनमैरिड, वर्जिन्स, ये वो, तो फिर वो डर जाती हैं. बट इट्स ऑल राइट. आपकी जब शादी होगी फिर आप थोड़े यूज्ड टू हो जाओगे, दैन यू विल फील गुड अबाउट इट. ठीक है, तो लेकिन मैं स्टिल आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स अ बिट रिस्पेक्टफुल एंड मॉडरेट. अभी ये है कि डेविल और किंग ऑफ वैंड्स के साथ इस पर्सन की काफ़ी फायरी एनर्जी है. आई मीन यू कैन से बहुत बोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, सेक्सुअली भी काफ़ी एक्टिव है. ठीक है, हर्मिट रिवर्स में आने का मतलब ये है कि ये इंसान इनकी कुछ फैंटेसीज हो सकती हैं लव मेकिंग के लिए. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनको सिर्फ बेडरूम की हद तक प्यार मोहब्बत करना पसंद नहीं है. ऑफ कोर्स घर वालों जब नहीं होंगे तभी ये बात है. अकेले हो गए आप दोनों घर में जब, तो मतलब इनको डिफरेंट रूम्स में, फॉर एग्जांपल लिविंग रूम में, आई डोंट नो, मे बी किचन काउंटर, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सीइंग कि हर्मिट रिवर्स में आए हैं. मे बी इन ड्यूरिंग टेकिंग शावर आप दोनों इकट्ठे. इनको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना पसंद है, डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट जगह, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद है. ठीक है, डेविल एनर्जी. दिस पर्सन इज़ एडिक्टेड. ये इंसान एडिक्टेड होगा आपकी बॉडी के साथ, आपका फिगर, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. दिस पर्सन विल बी लाइक आई कांट रेजिस्ट हर. या हो सकता है आप हो ही इतनी प्यारी, आप हो ही इतनी इरेजिस्टेबल, आपकी बॉडी कर्व्स, आपके बाल, आपकी नोज़, लिप्स, कमर, हिप्स, एनीथिंग, बेली एरिया, स्टमक एरिया, चेस्ट एरिया, शोल्डर बोन्स, कॉलर बोन्स, मतलब इतनी आप इरेजिस्टेबल होगी अपने हस्बैंड के लिए कि उनकी बस में नहीं है कि किस तरह से ख़ुद को रोके आपके पास आने के लिए, फिजिकल होने के लिए, इस तरह की चीज़. ठीक है, now moving on, 9 of Pentacles and 9 of Cups is all about abundance. It's all about you can say luxury things. ये पर्सन थोड़ा सा शाह तबीयत है. शाह तबीयत आई मीन एक तो मैं बताऊँ, इनका एक तो इनके लिए रूम बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब मैं पहले बोला प्लेस, जगह बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये रिलैक्स्ड बहुत है. मतलब इनको हर चीज़ रिलैक्सेशन मोड में चाहिए. इनका कमरा सजा हुआ हो या लाइट्स अकॉर्डिंग मूड लाइट्स ऑन हो, डिम लाइट्स. ठीक है, यहाँ फिर ये कि हाइजीन को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग है और आपको भी एडवाइस करेंगे और आप खुद भी शायद हो, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी हाइजीन का आ रहा है. हाइजीनिक मतलब प्रॉपरली शेव्ड, स्मेलिंग गुड. ठीक है, मतलब नहाया हो, इंसान की बॉडी साफ़ हो,
कोई बुरी स्मेल नहीं आ रही हो, इस तरह की सब चीज़ें को लेकर के ये पर्सन काफ़ी कॉन्शियस है और आप ख़ुद भी हो। ठीक है, यहाँ शायद है कि आप ऐसी हो बहुत ज़्यादा, इसलिए इस इंसान को ये चीज़ आप में बहुत पसंद है। ठीक है, कि यू ट्राई टू स्टे हाइजेनिक एंड क्लीन। दूसरी बात यह है कि इस इंसान के रोमांस का स्टाइल में 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये इंसान काफ़ी, मतलब इनकी जो आप कह लो कि टाइम फ्रेम कह लो, दैट विल बी लिटिल बिट लॉन्गर दैन रेगुलर मेल्स। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। मतलब ये इंसान थोड़ी समय ज़्यादा ले सकता है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बात बताऊं कि डोंट एक्सपेक्ट हिम कि ये एक्स्ट्रा जेंटल होगा आपके साथ। ऑब्वियसली जेंटल होंगे, शुरू शुरू में तो वैसे भी सारे ही होते हैं, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हाई है, उनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये काफ़ी, एक तो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है, इनके मसल मस्कुलर हैं, और दूसरी चीज़ मैं इधर देख रही हूँ कि मतलब वैसे भी ये पर्सन वैसे भी अल्फ़ा मेल है। ठीक है, दूसरी है कि आपकी में जो फेमिनिनिटी है वो उनको ज़्यादा इंसाइट करती है। आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन हो, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी आप दोनों में, सॉरी आप दोनों में नहीं, आप में। ठीक है, जो भी फीमेल देख रही है। तो दूसरा ये 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत क्रिएटिव हो आप खुद भी बहुत सज धज के रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वार्डरोब में बहुत सारी नाइटीज़ हो सकती हैं, आपके वार्डरोब में बहुत सारा मेकअप हो सकता है, सजने धजने का सामान हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, अंडरगारमेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट फैब्रिक्स के, सिल्क के, सैटिन के, नेट के, बहुत कुछ है। आपने मतलब जस्ट टू अट्रैक्ट हिम, जस्ट टू यू नो सेड्यूस हिम, जो भी है। ऑब्वियसली ही इज़ योर हस्बैंड, यू कैन डू एनीथिंग, कौन रोकेगा आपको। ठीक है, तो इन चीज़ों ने भी इनको मेरे ख्याल में ज़्यादा पागल किया हुआ है। ये इंसान इतना भी पागल नहीं है बेचारा, लेकिन एनी हाउ आई कैन सी कि यू आर द रियल डेवल हियर। यस, यू आर द रियल डेवल हियर। यू सी है, यहाँ पे वैसे भी फीमेल है यहाँ पर, तो आप ख़ुद उनको करते हो इस तरह, आपने ख़ुद उनको इस तरह किया है, इतना सेड्यूस किया है, तो फिर उनकी तो जज्बात जागेंगे ना। इतना कसूर उनका नहीं है जितना हम सोच रहे, तो कुछ तो जादू आपका भी है। लेट्स सी मोर। मैजिशियन, लव मेकिंग स्टाइल, 9 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स। अब बार बार बाहर क्यों निकल रहे हैं ओह माय गॉड, अगेन सेम एनर्जी आई है, 6 ऑफ सोर्स। भाई इनको अपना घर नहीं पसंद, ठीक है इनको अपना बेडरूम नहीं पसंद। इन्होंने जाना है मुख्तलिफ और जगहों पर, लाइक होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, पता नहीं ये कहाँ जाना चाहते हैं लेकिन आई डोंट नो व्हाई। ये भी हो सकता है ये ना, आप दोनों ट्रैवल बहुत करते हो, आप लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद हो, तो कभी कहीं ट्रिप है, कभी कहीं ट्रिप है, कभी इस रिलेटिव के, कभी उस रिलेटिव के, कभी इधर रिजॉर्ट में, कभी उधर सैर करने हैं। तो आई एम सीइंग हियर कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है, बहुत मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो ये पर्सन को, ये इनकी फैंटेसी है कि डिफरेंट प्लेसेस, मैंने पहले भी बोला प्लेसेस चेंज करना इनको बहुत पसंद है, तो ही जस्ट वांट टू एंजॉय विद यू, ये बात है बस, और कोई बात नहीं है। ये इंसान टिक के नहीं बैठ सकता अपने कमरे में, अपने घर में एक जगह पर नहीं बिठा सकते आप इनको, ठीक है। अनदर थिंग हियर, 9 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, शादी के बाद एक बात आप याद रखना कि स्लीप इशू आपको रहेगा, ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो आप नाइट आउल हो कि अर्ली बर्ड हो, लेकिन ये पर्सन नाइट आउल है, ये नाइट आउल है। अगर ये नहीं भी नाइट आउल हुआ ना, तो ये बन जाएगा आपको देख के नाइट आउल, लेकिन नींदें उड़ जानी इनकी, ठीक है, इनकी तो नींद उड़ेगी, आपके बुढ़ाएंगे साथ, ये भी लाइक नो मैं नहीं सो रहा, तो आप भी नहीं सोएंगी, लेट्स मेक लव, लेट्स डू कटल्स, लेट्स हैव रोमांस,
ठीक है। और मैजिशियन एनर्जी है, बहुत मैजिकल इनकी अट्रैक्टिव केमिस्ट्री, आप दोनों के बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, तो आप ना नहीं कह पाओगे। मैजिशियन को कोई ना नहीं कहता, कह सकता नहीं है, इसमें बहुत पावर होती है। ख़तरनाक किस्म के मैनिफेस्टर होते हैं, अट्रैक्शन इंतहाई होती है, रेजिस्ट नहीं कर पाता है मैजिशियन को कोई, और लाइक मैजिकल इनके लाइफ में वही होता है जो ये चाहते हैं, ठीक है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली गाइज, पैसा तो फिर हर एक चीज़ के लिए चाहिए होता है। अभी आप घर छोड़ के किसी होटल में वैसे स्टे करने, वीकेंड गुजारने जा रहे हैं, तो वो फ्री में तो नहीं होगा ना, पैसा तो लगेगा। ही इज़ ओके, पैसा लगता है तो लगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट केयर, ठीक है। तो अभी क्या कह सकती हूँ मैं, उनकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, बस पैसा लगता तो लगे, गिव्स अ डैम। चलो लेट्स मूव ऑन and release your ex. Time has come to clear your energy. Guys, एक चीज़ मेरे को नज़र आ रही है यहाँ पर कि ये पर्सन पास्ट ग्रज को कभी भी अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं आने देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1-2 दिन पहले आपने इनको ना किया था कि मैंने आज नहीं करना, इट्स ओके, मैंने बस आई एम नॉट इन मूड, राइट। और हो सकता है ये थोड़ा सा माइंड कर गए थे, या इनका बहुत दिल था, ये बहुत नीडी थे, आपने ना कर दिया था तो इनका मूड ऑफ हो गया था, तो आप दोनों ऐसे सो गए थे बगैर बात किए। तो नेक्स्ट, मैं ऐसे नहीं कह रही ऐसा होगा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो नेक्स्ट डे फिर पता क्या होगा, ही विल बी लाइक ओके, ये आपको कभी भी पुरानी बात याद नहीं करवाएंगे कि तुमने कल मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की, तुमने ऐन मौके पे मुझे ना कर दी, तो अब मेरा मूड ऑफ है, मैं तुमको बुलाऊंगा नहीं है, अब मैं तुम्हारी कॉल नहीं सुनूंगा। नो, इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। इज़ लाइक कि ओके, क्लियर दैट एनर्जी, जो हो गया सो हो गया। आपका किसी और बात पे भी झगड़ा होता है, नॉट रियली फॉर दिस थिंग। तो ये इंसान सुबह उठ के कभी भी बार रिपीट नहीं करेगा, आप हमेशा इनको एक नई एनर्जी में देखोगे अगले दिन। दैट इज़ रियली स्वीट। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, दिस साइंस आर कॉशनिंग यू। मैंने बोला है ये इंसान वो है, क्या उसे कहते हैं, इंटीमिडेटिंग कहते हैं, या आप पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा ना वल्नरेबल, क्या कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब थोड़ा अलार्मिंग इनकी पर्सनैलिटी है, अनप्रेडिक्टेबल कह लो, ठीक है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इनको। किंग ऑफ वैंड्स है, यू कांट प्रेडिक्ट हिज एक्शंस, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका दिल नहीं कर रहा है आज, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोनों का कोई प्लान नहीं है करने का, कोई लव मेकिंग, एंड सडनली ही इज़ इन मूड। अभी एनर्जी ऐसी है, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा इन पे, बट ये अभी आ रहा है जब आपके सामने ही होंगे ना। बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है ये, आपको गुस्सा फिर पिघल जाएगा आपका सारा, दिखने में भी बहुत गुड लुकिंग होंगे। सोलमेट, ओह नो, यस दिस इज़ योर सोलमेट। सोलमेट है, सोलमेट बहुत प्यारी चीज़ होती है, कोई ही मैनिफेस्ट कर पाता है सोलमेट, ठीक है। तो सोल कनेक्शन एक्सप्रेसिव होंगे, काफ़ी एक्सप्रेसिव, तो वैसे भी मेरे को लग रहे हैं काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे ये। एंड फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। फ्री स्पिरिट, फ्री स्पिरिट, वो तो कार्ड्स में लगा था मेरे को, काफ़ी फ्री स्पिरिट है, इनको आज़ाद रहना पसंद है, इनको घूमना फिरना पसंद है, इनको लव मेकिंग में रिस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद। प्लीज़ कीप दिस माइंड, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है ये, और इनको नहीं पसंद कि आप रिस्ट्रिक्शंस फजूल किस्म के लगाएं। ये नहीं कि ऑब्वियसली सम रिस्ट्रिक्शंस आर वैलिड, लेकिन बाज़ लोग होते हैं नखरे फजूल किस्म के, और पार्टनर को जान के तंग करना, पता भी अगला मूड में है, फिर जान के कोई पुराना बदला लेना है। पर वो कपल्स में बहुत चलता है, अभी आपकी शादी होगी ना को पता चलेगा मतलब किस तरह से लोग मैनिपुलेट करते हैं। पता है अगला मूड में है और यू वांट्स दैट, लेकिन जान के लड़ाई छेड़ देना,
अक्सर लड़कियाँ ऐसी करती हैं जो कि सोलमेट नहीं होती। अक्सर लड़के भी करते हैं, ये नहीं खाली लड़कियां करती हैं, सब करते हैं। मैनिपुलेशन तो आजकल आम है, ठीक है। तो अगला का मूड तबाह कर देना, अगला पे अनकंफर्टेबल फील करता है, और लाइक इस ऐसी चीज़ें जो है ना, जस्ट अवॉइड दिस थिंग, ठीक है। चैनल गाइस, आपकी ज़िंदगी फॉरएवर के लिए बदल जाएगी इससे शादी के साथ। यहाँ पर फिर यहाँ पर टूर लगा रहे हैं आप दोनों, इसी है बोट में बैठ के मौजे कर रहे हैं। आई थिंक गाइस ये पर्सन आपको बड़ा घुमाई फिराएगा, बहुत घुमाई फिराएगा। वाओ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि जैसे आप खुद हो ना, वैसा ही इंसान आपको मिलेगा, ठीक है। तो आस्क फॉर हेल्प। यस, ये इंसान आप पे डिपेंडेंट होगा इमोशनल सपोर्ट के लिए, लव के लिए और ऐसी और चीज़ों के लिए, ठीक है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। गाइस, ये इंसान चाहता है कि आप भी अपनी मोहब्बत का इजहार करो और आप भी उनके लिए इसी तरह से एक्सप्रेसिव हो जैसे कि वो होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप चुपचाप पड़ी रहती हो बेड पर, उनको नहीं बताती कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, या आपको उनसे प्यार है नहीं है, शाय रहती हो या चुप चुप रहती हो, तो ये इंसान बोर हो जाएगा आपसे बहुत जल्दी, ठीक है। ये आपका रिस्पॉन्स मांगता है पर्सन, ही वॉन्ट्स योर रिस्पॉन्स। बी ऑथेंटिक। काफ़ी हद तक इंसान ऑनेस्ट है, ठीक है। एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। आई कैन सी कि काफ़ी इनकी आवाज़ आपको पसंद होगी। जब भी इनकी आवाज़ आपके कानों में पड़ा करेगी, यू विल हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टोमक, या एक टिंगलिंग सी फीलिंग होती है ना, वो आपको आया करेगी। यू विल बी लविंग हिज वॉइस बैक टू वट यू लव, रिवैल्यूएट योर डिज़ायर्स। तो गाइज, यूनिवर्स आपके लिए ये नई मोहब्बत भेज रहा है, ऐसा रोमांटिक इंसान भेज रहा है, ठीक है। तो जस्ट बी इन द रिसीविंग मोड। जी लव लैंग्वेज है इनकी फिज़िकल टच, किस करना, टच करना, आपको ये इनकी लव लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब बगैर टच किए आपको ये पर्सन नहीं रह सकता। आगे है हमारे पास लव मैसेजेस इनकी तरफ से। कांट वेट टू मीट यू एंड सबसे लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। वैसे भी बहुत ना पर्सन बड़ी पावर में है। किंग ऑफ वैंस इज़ ऑल अबाउट एक्शन, कुछ कर जाएगा आपके लिए। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ओके, प्रेगनेंसी न्यूज़, प्रेगनेंसी जल्दी आ जाएगी आपको। और जिस तरह तुम हंसती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मुझे अपनी वफ़ा दे सकती हो? तुम्हें बहुत सोचता हूँ। You deserve respect and care. You are my cutie pie. Love you beyond limits. तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? दिल तुम्हारे लिए रखा है। टुगेदर फॉरएवर। तुम्हारा बिछड़ना बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। रात को तुम्हें बहुत सोचता हूँ मैं। जाने तुम कैसी दिखती होगी। ओह माय गॉड, आई थिंक आज इन लोगों ने अभी मिले नहीं हो एक दूसरे को। मैरी मी। ओके, विद दिस ब्यूटीफुल प्रपोजल वी विल एंड द रीडिंग हियर। सही है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, लव यू। अपना ख्याल रखना, ठीक है। बाय बाय, लव यू।